मेक नो मिस्टेक, ये परमाणु जंग की चेतावनी है। यूक्रेन पर जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल व्लादिमीर पुतिन ने किया है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और यूक्रेन दोनों को परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। वैसे भी पुतिन ने सीधे तौर पर अमेरिका को कह दिया है कि यूक्रेन की मदद करोगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि यूक्रेन को अमेरिका दे चुका है अटैक ईएमएस। जी हां, वो मिसाइल सिस्टम जिसके जरिए यूक्रेन अब सीधे रूस पर हमला कर सकता है, यानी रूसी जमीन पर हमला कर सकता है। इसके जवाब में कल बड़े हमले हुए यूक्रेन पर, और इसके जरिए पुतिन सीधे तौर पर परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। आपको गौर करना पड़ेगा कि पुतिन ने हमले में किन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, और उन्हीं मिसाइल्स में छिपा है परमाणु हमले की चेतावनी का डर। आपकी स्क्रीन पर यह खबर जो बहुत मायने रखती है। रूस और यूक्रेन की जंग 1000वें दिन के बाद और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर ही अपनी नई मिसाइल दागकर उसकी टेस्टिंग की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इसकी जानकारी दी। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक करते हुए मध्यम दूरी की नई मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। पुतिन ने इसके साथ ही यूक्रेन के मददगारों को धमकाया भी। पुतिन ने कहा कि जंग में यूक्रेन की मदद करने वालों पर भी रूस हमला करने से नहीं पीछे हटेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने यह मिसाइल अस्त्रखान क्षेत्र से यूक्रेन की तरफ दागी है। जहां मिसाइल गिरी है वो जगह अस्त्रखान क्षेत्र से 1000 किलोमीटर दूर है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यूक्रेन ने अपनी तरफ से जानकारी दी है कि रूस ने आईसीबीएम मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह परमाणु हमले की चेतावनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस हमले में दो तरह के मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले जिस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, उसका नाम है 7KH-101, और दूसरी मिसाइल जिसका इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। आपकी स्क्रीन पर यह है 7KH-101 मिसाइल। मैं आपको इसके जो पैरामीटर्स हैं वो तीन तरफ से दिखा रहा हूं। उसका टॉप शॉट, उसकी बाईं तरफ से यह मिसाइल कैसे दिखती है और दाईं तरफ से यह मिसाइल किस तरह से दिखती है, यह आपकी स्क्रीन पर 7KH-101 मिसाइल। मगर सबसे खतरनाक है किंजल मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किंजल मिसाइल का इस्तेमाल होता है MiG-31 के लड़ाकू फाइटर में। आप देख सकते हैं इस फाइटर विमान की जो नीचे आप मिसाइल देख रहे हैं, यह है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। और आपको इसके पैरामीटर्स पर गौर करना पड़ेगा, इसकी खासियत पर गौर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह से यह एक परमाणु धमकी है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स की खास बातें। एक एक करके एक एक पहलू पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कहां कहां टारगेट कर सकती है। वो कमांड सेंटर्स पर निशाना साध सकती है, खासतौर से वो कमांड सेंटर्स जो जमीन के नीचे हैं, यानी अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो हमला कर सकती है। उसके अलावा जो तमाम एयर बेसिस हैं, एयर बेसिस को भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके अलावा एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी हमला किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह है MiG-31 के लड़ाकू विमान। इसी के जरिए इसे डिलीवर किया जाता है। अब आपको गौर करना पड़ेगा इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस पर, और यहीं पर उस परमाणु हमले का खतरा जो है सामने उभर कर आ रहा है। मसलन अगर आप इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर गौर करें, यानी कि इसकी तकनीकी विशेषताओं, तो इसमें साफ तौर पर उभर कर आता है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो करीब 2000 से 3000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड की बात करें तो वो करीब मैक 10 है, मैक्सिमम स्पीड। और उसका थ्रो वेट 500 किलोग्राम, यानी 500 किलोग्राम का वॉरहेड इसमें लोड किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल में पारंपरिक हथियार और न्यूक्लियर हथियार दोनों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल से व्लादिमीर पुतिन ने
एक संदेश दिया है। जैसा कि आप इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में देख रहे होंगे कि इसके वॉरहेड में कन्वेंशनल और न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों लोड किए जा सकते हैं। और कल इसका इस्तेमाल करने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Потому что средств противодействия... There are no means to counter such weapons today, he said. The missiles strike targets at speeds of 10 Mach. That's 2.5 to 3 kilometers per second. The modern air defense system available worldwide and the US-developed missile defense systems in Europe cannot intercept such missiles. This is impossible. दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज नहीं, सितंबर को व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम पर जो भी हमला करेगा उसका जवाब परमाणु हमले से किया जाएगा। यह चेतावनी एक आदमी दे चुका है जिसकी मानसिक क्षमता के बारे में बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी के बारे में बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का जो रवैया है वो किसी तानाशाह से कम नहीं है। हम नहीं भूल सकते हैं कि 2000 की शुरुआत में, जी हां, इस मिलेनियम की शुरुआत में वो राष्ट्रपति पद से हट चुके थे, मगर फिर उन्होंने एक ऐसा निजाम, ऐसे हालात बताए जिसके जरिए वो आजीवन राष्ट्रपति बन गए। यानी कि पुतिन किसी तानाशाह से कम नहीं है। सुनिए उन्होंने परमाणु हमले के बारे में क्या चेतावनी दी थी। In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा और इस बात को लेकर उत्सुकता भी होगी कि ये जो हमला हुआ है वो कैसे हुआ है। तो अब मैं आपको रॉ फुटेज बताना चाहता हूं, वो लम्हा जब यूक्रेन की जमीन पर रूसी मिसाइल आकर गिरते हैं। ये पूरा वीडियो फुटेज देखिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, देखते हैं। Було пошкоджено у нас на території технічні будівлі. У будівлі, де знаходиться реабілітаційний центр, пошкоджено більше 50 шибок вікон. Слава Богу, постраждалих у нас немає. इसके अलावा दोस्तों, CNN में भी बड़े पैमाने पर यह ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने उभर कर आती है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने पुतिन को एक पागल आदमी बताया है, एक मैडमैन बताया है। देखिए CNN की यह ब्रेकिंग न्यूज। Topping our world lead, a never before used new Russian missile carrying multiple warheads was fired at Ukraine today, and it was not just a weapons test, rather a blaring signal to the West and to Ukraine that while this one was not strapped with nuclear warheads, the next one, well, could be. Russian President Putin emphasized this point by celebrating the new missile's, quote, successful launch. CNN's Nick Payton-Walsh reports now for us from Ukraine's capital of Kyiv as Putin tests the world's limits. A familiar horror, but a quite different sight on Ukraine's skyline. Multiple projectiles at 5 a.m., apparently from one missile hitting an industrial site in Dnipro city, suggesting, as Ukraine reported, Russia had launched a new type of ballistic missile, perhaps intercontinental, a stark escalation.
Today, our crazy neighbor has once again shown who he really is and how he despises dignity, freedom, and human life in general, and how afraid he is. He is also so afraid that he is already using new missiles. CNN obtained these exclusive images of the missile debris, Ukrainian experts poring over the pieces to determine what this new threat is. Little dispute, it was something new. The Kremlin kept silent during the day, bar this bizarre episode at a foreign ministry briefing that spoke volumes. Алло. Да, у меня брифинг. Да, хорошо, спасибо. व्लादिमीर पुतिन भविष्य में एक बड़े हमले की नींव तैयार कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में और क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम एक टेलीविजन संबोधन में कहा, गुरुवार को यूक्रेन पर रूस ने मिसाइल टेस्टिंग की। ऐसा इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों के साथ रूसी क्षेत्र पर यूक्रेनी हमले के जवाब में किया गया है। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस अन्य देशों पर हमले से पहले शुरुआती चेतावनी जारी करेगा ताकि वहां के नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने का वक्त मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इस बीच यूक्रेन की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि रूस ने ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की तरफ से क्या जानकारी आई है आपकी स्क्रीन पर। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस ने उसके निप्रो शहर पर गुरुवार सुबह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला भी अस्त्रखान इलाके से किया गया है। हालांकि रूस ने ICBM मिसाइल से हमले की पुष्टि नहीं की है। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक देर रात रूस की तरफ से यूक्रेन में दाग कर अपनी नई मिसाइल की टेस्टिंग की खबर सामने उभर कर आई। और वो नई मिसाइल्स क्या हैं? 7KH-101 और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं इस मंच पर दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ दुनिया जो है वो एक परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहा है और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है और यह खतरनाक दोनों ही स्तर पर है। मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि जो बाइडेन जो हैं वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं और ट्रंप अब नए राष्ट्रपति के तौर पर सामने उभर कर आ रहे हैं। और जो बाइडेन जाते जाते यूक्रेन को अटैक EMS मिसाइल सिस्टम देते हैं, जिसके जरिए अब यूक्रेन रूस पर हमला कर सकता है, रूस की जमीन पर हमला कर सकता है। इसके पहले यूक्रेन सिर्फ अपनी जमीन पर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता था, यानी कि अगर उसकी जमीन पर रूस हमला करता है तभी यूक्रेन इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। मगर इस जंग को जीतने के लिए जो 1000वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, जी हां 1000 डेज, इस जंग को जीतने के लिए यूक्रेन को इन मिसाइल्स की बहुत जरूरत है। अगर ये मिसाइल्स यूक्रेन को नहीं मिले ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका की तरफ से, तो यूक्रेन ये जंग हार जाएगा। और दूसरी तरफ एक आदमी जिसकी सोच किसी तानाशाह से कम नहीं है, जो बहुत ज्यादा असुरक्षित है, वो व्यक्ति सीधे परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, एक बार नहीं कई बार। और जिस तरह से किंजल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके जरिए एक बार फिर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन दोनों को संदेश दिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।